नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुहिनकांत पांडे जी की, जो हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। तुहिनकांत पांडे 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उड़ीसा कैडर से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें हाल ही में इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया है। इससे पहले वित्त सचिव की कुर्सी टीवी सोमनाथन जी के पास थी, जिन्हें अब कैबिनेट सचिव बनाया गया है। पांडे जी के पास वित्त मंत्रालय का व्यापक अनुभव है। वो पहले पब्लिक एंटरप्राइजेज और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPM के सचिव भी रह चुके हैं। वित्त सचिव के रूप में वो पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था पर नजर रखेंगे। आर्थिक नीतियों पर सरकार को सलाह देना भी उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। यूनियन बजट बनाने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। बजट में सरकार की आय और खर्च की पूरी योजना होती है। सरकारी कंपनियों का कामकाज और उनका विनिवेश भी उनकी निगरानी में होगा। वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। अब बात करते हैं पांडे जी के पुराने अनुभवों की। विनिवेश विभाग में उनका लंबा अनुभव रहा है, जो बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPM बन गया। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेचने में उनकी बड़ी भूमिका रही, जो सरकार की निजीकरण की कोशिशों में एक बड़ी कामयाबी है। पांडे जी ने हमेशा सरकारी कंपनियों की कीमत बढ़ाने और उन्हें सही तरीके से चलाने पर ध्यान दिया है। वित्त मंत्रालय में और क्या बदलाव हुए हैं? मनोज गोविल जी को व्यय सचिव बनाया गया है। पहले वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नागराजू मद्दिराला जी को वित्तीय सेवा विभाग का सचिव बनाया गया है। विवेक जोशी जी को DOPT का सचिव बनाया गया है। अब सवाल यह है कि कैबिनेट में हुए इस फेरबदल का नीतियों पर क्या असर पड़ेगा। पांडे जी का विनिवेश में अनुभव सरकार की निजीकरण की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है। नए व्यय सचिव मनोज गोविल जी सरकारी खर्च के मैनेजमेंट में नए नजरिए ला सकते हैं। वित्तीय सेवाओं के नए सचिव नागराजू मद्दिराला जी इस सेक्टर में नए सुधार ला सकते हैं, ताकि इसकी कार्यक्षमता और मजबूती बढ़े। तो दोस्तों, वित्त सचिव की भूमिका बेहद अहम होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में वो बड़ा किरदार निभाते हैं। सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखकर और एक हेल्दी बजट बनाकर वित्त सचिव देश में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जवाबदेह होते हैं। उनके फैसले और नीतियां निवेश, नए आइडियाज और रोजगार को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक तरक्की को प्रभावित करती है। वित्त सचिव ग्लोबल स्तर पर भारत के आर्थिक हितों की नुमाइंदगी करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और साझेदारियों में हिस्सा लेते हैं। रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सचिव भारतीय सिविल सेवा के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जो विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों का समन्वय और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री को प्रशासनिक मामलों पर सलाह देते हैं और महत्वपूर्ण नीति निर्णयों पर रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कैबिनेट सचिव विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय और संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। कैबिनेट सचिव सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परीक्षा पर्सपेक्टिव से इसका क्या महत्व है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। भारतीय सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली को समझना, जिसमें वित्त सचिव और कैबिनेट सचिव जैसे प्रमुख पदों की भूमिका शामिल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स। हाल की नियुक्तियों और सरकारी नेतृत्व में परिवर्तनों के बारे में अपडेटेड रहना, वर्तमान मामलों के बारे में जानकारी बनाए रखने और विभिन्न नीति क्षेत्रों पर उनके संभावित प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक इश्यूज। वित्त सचिव की भूमिका में अर्थव्यवस्था का प्रबंधन और आर्थिक नीतियों का निर्माण शामिल है, जिससे यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।